क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो गया, वो एक बार देख लो। ठीक है, बातें नहीं करना, इधर सुनना आप। ठीक है, यहाँ देखो, हम लोग स्टार्ट किए थे वर्बल रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग दो तरह का होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। जिसमें हम लोगों ने वर्बल रीजनिंग स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर में ही हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं। इस चैप्टर में पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा पेयर्स ऑफ लेटर। ठीक है, दूसरा टॉपिक पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 4 5 और 3 टॉपिक्स में बचा हुआ है, वो किए नहीं है, वो करना है। ठीक है, 3 टॉपिक बचा हुआ है, वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो बड़ा, ये वाला बड़ा था, ये तो छोटा ही था, एक दिन का था। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ या कोई भी क्लास छूट गया है तो क्लास के बाद मुझे पूछना है, बता दूंगा कहाँ मिलेगा वो क्लास। ठीक है, उसको घर में देख के आना है, नहीं तो मंडे को नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, तो ये देख के आना है ये दो चीज़। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में कल हमने कॉमन कोडिंग स्टार्ट किया था। किया था कॉमन कोडिंग और डायरेक्ट कोडिंग दोनों ही कल किया। ठीक है, तो डायरेक्ट कोडिंग में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। कॉमन कोडिंग में, कॉमन कोडिंग में भी नहीं है। ठीक है, कॉमन कोडिंग में आपने देखा होगा इस तरफ वर्ड था तो इस तरफ भी वर्ड था। फिर आपने देखा होगा एक तरफ वर्ड था तो एक तरफ नंबर था। ठीक है, या फिर एक तरफ वर्ड था तो एक तरफ सिंबल थे। बस 3 ही तरह का बनता है ये। ठीक है, एक वर्ड दोनों तरफ वर्ड जिसमें हमें डिजाइन करना था, दूसरा वर्ड और नंबर, नंबर काट के इधर लिखना था, तीसरा भी वर्ड और एक तरफ सिंबल, जो मैंने नहीं बताया करने को कहा था, उस सिंबल को जैसे इसको किया था वैसे ही इसको भी करना था। ठीक है, कॉमन कोडिंग में और एक भाग बच गया है, वो बहुत ही आसान है, इसके लिए कुछ कलम उलम उठाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पढ़कर बन जाएगा और ये एग्ज़ाम में भी आता है, वो देखो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ देखना, ये भी कॉमन कोडिंग में ही आता है। ठीक है, जो सवाल अभी दिखा रहा हूँ ये भी कॉमन कोडिंग का ही है और इसको कोई भी कर लेगा, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखना, केवल पढ़ना है। यहाँ देखना क्या बोल रहा है, यदि आसमान को क्या कहा जाए, यानी आसमान का नया नाम रख दिया है क्या, जल। ठीक है, उसके बाद जल को क्या कहा जाए, यानी जल का नया नाम क्या है, हरा। फिर हरा को क्या कहा जाए, यानी हरा का नया नाम क्या है, हवा। हवा को क्या कहा जाए, यानी हवा का नया नाम क्या है, नीला। नीला का नया नाम क्या है, बादल। बादल का नया नाम क्या है, पीला। और पीला का नया नाम क्या है, जमीन। ये बता दिया गया। ठीक है, अब लास्ट में ये सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी, तो मछली कहाँ रहती है, तो हम लोग को मालूम है वो कहाँ रहती है, आसमान में। मछली कहाँ रहती है, जल में। आसमान में तो नहीं रहती, तो जल ये रहा, लेकिन जल का नया नाम क्या है, तो जवाब हो जाएगा हरा। देखो कितना आसान है। नहीं समझा, नहीं समझा, ठीक है। दूसरा सवाल देख तू, इसके लिए दूसरा सवाल दिखा रहा हूं, देखो। देखो, जवाब नहीं बताना, आप देखो केवल, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ देख मेरे भाई, लाल को क्या कहा जाए, हाँ, यानी लाल का नया नाम है, क्या नाम है इसका नया नाम, हरा। उसके बाद हरा को नया नाम क्या है, यानी हरा को हरा नहीं, अब क्या बोलेंगे, पीला। और फिर पीला का नया नाम क्या है, पीला का नया नाम नारंगी। ठीक है, फिर नारंगी का नया नाम, नारंगी का नया नाम है गुलाबी। ठीक है, फिर गुलाबी का नया नाम, गुलाबी का नया नाम है
नीला, ठीक है। और नीला का नया नाम, नीला का नया नाम क्या है? सफेद, ठीक है। और सफेद का नया नाम क्या है? काला, ठीक है। एग्जाम में इतना उतारना नहीं, उसको दिखाने के लिए उतारा मैं, ठीक है। सब कर लिया, सबका नया नया नाम दे दिया। कैसे नया नाम मालूम है? ये नया नाम ऐसे होता है, ये नया नाम है, ठीक है। अब लास्ट में एक सवाल पूछा, गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होता है? कौन सा रंग का होता है? एक्चुअल में कौन सा कलर होता है? हरा होता है कि नहीं? गुलाब का पत्ती का रंग कौन सा होता है? हरा रंग का होता है। लेकिन हरा का नया नाम क्या है? देखो हरा के बगल में क्या लिखा है, तो जवाब है पीला। हरा नहीं कर देना, समझा? ठीक है। तो एक जवाब बताओ ये वाला आप, ठीक है। इसका जवाब बताओ, उसके बाद मैं इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि एकदम आसान है ये। इसका जवाब बताओ। मुंह से नहीं, पढ़ना नहीं है, मन मन में पढ़ो। ABCD में से कोई एक बताओ। ABCD कौन सा होगा? सी। लास्ट लाइन को डायरेक्ट देखने से भी हो जाता है। क्या लिखा? तो प्यासे को किस चीज की जरूरत है? तो प्यासे को किस चीज की जरूरत होती है? पानी की। लेकिन पानी का नया नाम क्या है? हाँ, बस तो जवाब हो गया हवा। कितना आसान है, कलम नहीं उठाना पड़ता इसके लिए, डायरेक्ट लास्ट लाइन, उसके बाद जो चीज़ जवाब है उसको ऊपर ढूंढना है, ठीक है। और एक है इसमें, उसको भी कर ही लेते हैं। और एक है इसमें वो ये वाला, ये, ठीक है। इसमें लास्ट में जो लाइन है वो आपको मालूम होना पड़ेगा, बस यही, और इसमें कुछ नहीं है। लो इसका जवाब बताओ। ABCD कौन सा होगा? B, स्याही। मैंने बोला डायरेक्ट अंतिम लाइन में जाना, ठीक है। बोला तो कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है? ये लड़कियों से ज्यादा और कौन जानेगा। कपड़े में धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है? कपड़े में क्या धोना पड़ेगा? साबुन। लेकिन साबुन का साबुन नाम नहीं है, साबुन को क्या कहा जाए? स्याही। तो जवाब हो गया क्या? स्याही। देखो कितना आसान है, ठीक है। जब टेस्ट में ऐसा आएगा तो बना लोगे ना? हाँ जरूर डाल दूंगा ऐसा वाला, ठीक है। चलो, तो कॉमन कोडिंग पूरा हम लोग का खत्म, डायरेक्ट कोडिंग भी खत्म, लेटर कोडिंग भी खत्म। आसान आसानी सवाल रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आज नया टॉपिक, ठीक है। हम लोग अभी करेंगे एक नन वर्बल का चैप्टर, ठीक है। हम लोगों ने वर्बल का 2 टॉपिक खत्म किया, चैप्टर एक ही, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नन वर्बल। वर्बल का एक, नॉन वर्बल का एक, ऐसे करते हुए चलेंगे। पुराने इससे पहले वाले बैच में भी वैसा ही कर रहा हूँ, ठीक है। एक वर्बल रीजनिंग, फिर एक नॉन वर्बल रीजनिंग, फिर वर्बल, फिर नॉन वर्बल, ऐसा करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग का एक चैप्टर हम लोग आज करेंगे, ठीक है। वो चैप्टर है डाइस करेंगे, ठीक है। डाइस, क्योंकि पुलिस का एग्जाम सामने है, ये होगा ही, ठीक है। ठीक है, इधर देखना, डाइस, ठीक है। ये वाला चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं।
और ये स्टार चैप्टर नहीं है, हर एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। ये कौन से एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम में। अगर किसी को पुलिस में जाने का मन है तो उसको डाइस जानना पड़ेगा। मैं 100% की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो तो कोई भी एग्जाम में सकता है, मैं 100% की बात कर रहा हूँ, मतलब होगा ही होगा, ठीक है। तो जब मैं उधर लिखा, मतलब ऐसा एग्जाम का नाम लिखा हूँ जहाँ पे ये होगा ही होगा, 100% होगा, उस एग्जाम में होगा ही, ठीक है। बाकी एग्जाम में भी हो सकता है, लेकिन उस एग्जाम में ये 100% रहेगा, ठीक है। तो डाइस करने के लिए एकदम आसान है ये, उतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। अभी भरे हो या अपकमिंग भरने वाले हो तो ये देखने को मिलेगा, डाइस, ठीक है। डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? पासा कहते हैं, ठीक है। और गांव में इसको आपने देखा होगा, काली पूजा में ढीस भी बोलते हैं, हाँ वही है ये, ठीक है। ढीस बोलते हैं ना, हाँ, जिसमें अलग अलग इमेजेस बने होते हैं, वही। देखो फोटो भी दिखाता हूँ। हाँ, जिसको आप लूडो बोल रहे हो ना, वो उसको, उसका एक्चुअल नाम है डाइस, ठीक है। उसको डाइस कहते हैं। उसको कहते हैं डाइस। एक मिनट कट गया। देखा है ना ये चीज? बातें नहीं, इसी को कहते हैं डाइस, ठीक है। ये आपने बचपन इसको लूडो कहा होगा, लेकिन इसका रियल नेम है डाइस। इसको कहते हैं पासा, ठीक है। इसी को कहते हैं पासा, ठीक है। और इसका खोज हुआ है इंडिया में ही, ठीक है। कहाँ से? महाभारत देखा है? उसमें शकुनी मामा को पहचानते हो? नहीं पहचानते हो? हाँ, वही खेलते थे ये पासा, ठीक है। वही लोग खेलते थे पासा। इसका खोज इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। तो ये पासा से सवाल बनता है एग्जाम में, ये पासे से, ठीक है। इसको कहते हैं पासा, लेकिन हम लोग बचपन से इसको लूडो बोलते हैं, ठीक है। तो लूडो का ये चीज सबने देखा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखना, डाइस जो है वो होता है 3 तरह का, ठीक है। पासा जो है वो आपको 3 तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी तक आपने एक ही तरह का देखा होगा, केवल लूडो वाला। अभी यहाँ आपको 3 तरह का डाइस देखने को मिलेगा, जिससे एग्जाम में सवाल बनेगा, ठीक है। पहला वाला को बोलेंगे नॉर्मल डाइस, नॉर्मल यानी साधारण, ठीक है। दूसरा होता है कस्टम डाइस, तीसरा होता है ओपन डाइस, ठीक है। 3 तरह का डाइस हमें देखने को मिलेगा यहाँ, नॉर्मल, कस्टम, ओपन, ठीक है। तो तीनों को एक एक करके सीखेंगे, एग्जाम में इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। इन्हीं तीनों में से कोई एक, ठीक है। कौन सा रीजनिंग पढ़ रहे हैं? नॉन वर्बल रीजनिंग में चैप्टर का नाम डाइस। डाइस कितना तरह का? 3 तरह का। डाइस का फोटो देख लिया, लूडो वाला, हाँ ठीक है, वही डाइस होता है, ठीक है। अब ढीस मत बोलना, गांव में जाओगे तो बोलना डाइस, ठीक है, डाइस बोलना,
ठीक है, अभी नहीं आया, अभी दिवाली में आएगा। दिवाली में खेलते हैं ना गांव में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखना, सबसे पहले नॉर्मल डाइस के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, नॉर्मल डाइस के बारे में कि नॉर्मल डाइस कौन सा वाला होता है। नॉर्मल डाइस, ठीक है, इसमें आप लिख भी सकते हो, वह डाइस जो लूडो में खेला जाता है। देखो कितना सिंपल है नॉर्मल डाइस को पहचानना। ठीक है, नॉर्मल डाइस वह डाइस होता है जो आपने बचपन में लूडो में खेला था, वही वाला डाइस कौन सा डाइस होता है? नॉर्मल डाइस होता है, नॉर्मल डाइस। ठीक है, और अगर आपको याद है कि नहीं है, लेकिन ये डाइस में एक खास बात है। क्या? अगर ऊपर में नंबर 1 है तो उसके नीचे 100% 6 नंबर होता है। ठीक है, मतलब डाइस ऐसा होता है, एक डाइस का जब आप देखोगे तो 3 भाग दिखेगा। ठीक है, अगर ऊपर में मान लो 1 है तो इसका उल्टा तरफ कितना होगा? 6। ये डाइस में हम लोग लूडो में चीटिंग भी करते थे। ऐसा डब्बा में हमें मालूम है 1 के नीचे 6 है, हम लोग क्या करेंगे, 1 को ऊपर रख देंगे और ऐसे पलट देंगे, तो उल्टा मालूम है क्या है उसमें? 6। ठीक है, अगर ऊपर में नंबर 2 है तो 100% उसके नीचे कितना होगा? 5। ठीक है, अगर ऊपर में 3 है तो उसके उल्टे तरफ कितना होगा? 4। आप ध्यान से देखोगे तो सबको जोड़कर कितना बन रहा है? 7। यानी नॉर्मल डाइस में उल्टे साइड को जोड़कर कितना आता है? 7। उल्टे तरफ को जोड़ के कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें ऐसा सवाल रहेगा, एक डाइस दे देगा, ठीक है, और उसमें बोलेगा कि नंबर 3 के उल्टे कौन, ऐसे पूछ सकता है। जैसे डाइस कैसे होगा, ऐसे होगा। देखो डाइस मैं बनाता हूं, देखो एक डाइस को जब आगे से देखेंगे तो उसका 3 भाग ही नजर आएगा, 3 भाग ही दिखता है और 3 भाग नहीं दिखता। ठीक है, तो मैं ऐसे बनाया, ऐसे। ठीक है, ऐसे बना दिया। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा एक डाइस दे देगा और पूछेगा कि इस डाइस में 3 के विपरीत कौन सा नंबर है, तो जवाब क्या होगा? 4। ठीक है, 1 का विपरीत कौन है? 6। 3 का विपरीत कौन है? 3 का विपरीत 4। 2 का विपरीत 5। ऐसे करके उल्टा नंबर को पूछता है। ठीक है, तो नॉर्मल डाइस बहुत आसान है। नॉर्मल डाइस में उल्टे को जोड़कर कितना आता है? 7। उल्टे को जोड़कर 7 आता है। ठीक है, लेकिन कस्टम डाइस भी कुछ इसी तरह दिखता है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा कस्टम है। ये एग्जाम में नहीं दिया होता, ये एग्जाम में नहीं दिया होगा। ठीक है, तो कस्टम डाइस देखो, नॉर्मल डाइस बहुत आसान है, कस्टम डाइस थोड़ा मुश्किल है और एग्जाम में यही आता है। ठीक है, कस्टम डाइस, कस्टम डाइस में देखना कैसे इसको हम लोग पहचान लेंगे कि कस्टम है। वह डाइस जो अपने हिसाब से बनाई होती है। ठीक है, कस्टम डाइस वह डाइस होता है जो अपने हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, कस्टम क्या हुआ? ठीक है, जब आप नया फोन लेते हो तो जैसा फोन आया है वैसे ही चलाते हो कि उसमें कुछ चेंजेस करते हो? चेंजेस करते हो कि नहीं? वॉलपेपर लगाओगे गर्लफ्रेंड का, उसके बाद सेटिंग में कलर दूसरा चाहिए, लड़कियों का तो दिल वाला एप्स, ऐसा करते हो कि नहीं? उसी को क्या कहते हैं? कस्टमाइज करना, कस्टमाइज। ठीक है, तो वैसे ही कस्टम डाइस क्या होता है? अपने हिसाब से। यानी नॉर्मल डाइस तो वही डाइस है जो लूडो वाला हम लोग खेलते हैं,
लेकिन उसको छोड़कर कस्टम डाइस यानी उसको छोड़कर जो भी डाइस है सब कौन सा डाइस है? कस्टम। यानी जो जो दिवाली में जो वाला डाइस देखते हो वो डाइस कौन सा वाला डाइस है? कस्टम। उसमें आपको झंडी दिखेगा और हाँ ये सब दिखता है। पन्ना तो मेरा सरनेम है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, मतलब लूडो वाला को छोड़कर जो भी दिखता है वो सब कौन सा डाइस होता है? कस्टम। और भी ज़्यादा तरह का डाइस देखना हो कि नॉर्मल या कस्टम, तो यहाँ दिवाली में बोल रहा हूँ, दुर्गा पूजा में मेला लगता है, वहाँ देखना अलग अलग तरह का डाइस देखने को मिलेगा। कांच में बंद वाला, इसमें गिरेगा तो 7 आता है तो पैसा डबल। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो सब डाइस वो मेला में लगता है। ठीक है, तो वो सब डाइस कौन सा डाइस होता है? कस्टम। और लूडो वाला डाइस जो है वो कौन सा? नॉर्मल। ठीक है, तो कस्टम डाइस को पहचानने का एक तरीका है, इसको पहचानना पड़ेगा। कैसे? यहाँ देखना। इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक डाइस के 2 नंबर्स को जोड़कर 7 आ जाए तो वह कस्टम डाइस होता है। तो वह कस्टम डाइस होता है। ठीक है, तो वह कस्टम डाइस होता है। अभी बताऊंगा कैसे। कोई भी एक डाइस का 2 नंबर को जोड़ के, अगल बगल का 2 नंबर को जोड़ के अगर 7 आ जाता है तो वो कौन सा डाइस होता है? कस्टम। और कोई भी 2 नंबर के अगल बगल को जोड़कर 7 नहीं आता है तो वो नॉर्मल डाइस है। ठीक है, जैसे इससे पहले मैंने एक डाइस बनाया था, यहाँ आप ध्यान से देखो, कोई भी 2 नंबर को जोड़ के 7 बन रहा है क्या? 7 बना? 3 और 2 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, इसीलिए कौन सा डाइस है? नॉर्मल। 7 नहीं आए तो नॉर्मल, 7 आ गया तो कस्टम। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी यहाँ एक बना देता हूँ। देखो, एक डाइस बनाया, देखो इधर, इस तरफ 2 डाइस, ठीक है, इस तरफ 2 डाइस। ऐसे मैंने 2 डाइस बनाया। ठीक है, अब इधर कुछ कुछ नंबर्स लिखूंगा। ऐसे मैंने नंबर्स लिख लिया, अब इधर कुछ कुछ नंबर्स। ऐसे। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग डाइस है, एक ही मत समझना, ये 2 अलग है, वो 2 अलग है। ठीक है, अब यहाँ देखना, कोई भी एक डाइस को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, कोई भी 2 नंबर को जोड़ के, चाहे इसमें कहीं भी 7 आ रहा है क्या? कहीं भी इन दोनों में जोड़कर 7 आ रहा है? भाई आ रहा है, तो 6 और 1 7 नहीं आया? नहीं हुआ? अलग अलग डाइस है, ऐसे मत कर देना, ये इधर 6 इधर 1। ठीक है, इसमें कहीं 7 नहीं आया, इसमें भी कहीं 7 नहीं आया। 7 नहीं आया तो ये कौन सा डाइस हो गया? नॉर्मल डाइस। ध्यान से सुनना, अभी एक एक को पूछूंगा बिना देखे, कौन सा नॉर्मल है कौन सा कस्टम है। ठीक है, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे कोई भी 2 नंबर को जोड़ के 7 बन रहा है? 5 और 2 7, 7 आ गया मतलब ये कौन सा डाइस? कस्टम डाइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको बताया नहीं होगा कि कौन सा डाइस दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा। 7 नहीं आए तो नॉर्मल डाइस, 7 आ गया तो कस्टम डाइस। किसको समझ में नहीं आया? आ गया? 7 नहीं आया तो नॉर्मल, 7 आ गया तो कस्टम। कोई भी एक डाइस में, कोई भी। ठीक है, कभी कभी 4 डाइस होगा, उसमें से भी आपको एक में भी 7 मिल गया तो समझ जाना कि वो कस्टम डाइस है, और 7 नहीं मिला तो नॉर्मल। ठीक है, सुदीप से स्टार्ट करेंगे। सुदीप भाई इसमें बताना। ठीक है, बस डाइस बताना है कौन सा है, नॉर्मल है कि कस्टम है, बस, और कुछ नहीं बताना। कुछ मुश्किल काम नहीं है, एकदम आसान। और सीखने के बाद गारंटी देता हूँ, डाइस में आप बिना कलम के बनाओगे,
कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा इसके लिए, और आप बना लोगे इसको। बिना पेन के बनता है ये। बस माइंड में थोड़ा रखना पड़ेगा कि 7 आया वो कौन सा डाइस होता है, 7 नहीं आया वो कौन सा डाइस होता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एक एक के लिए एक एक सवाल रहेगा। ठीक है, तो सब लोग ध्यान देना, जवाब नहीं देना, जिसको पूछूंगा वही बताना। ये रहा डाइस आ गया। ठीक है, सुदीप मेरे भाई, सबसे पहले मुझे बताना 1 नंबर वाला डाइस नॉर्मल डाइस है कि कस्टम डाइस है? कोई नहीं बोलेगा। कस्टम कैसे? हाँ, नंबर ही नहीं है, अपने हिसाब से बनाया हुआ डाइस कौन सा डाइस होता है? कस्टम। तो इसमें भैया रंग का नाम दे दिया, नारंगी, लाल, बैगनी, ये सब लूडो में होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, चलो अगला, कहाँ पहुंच गया? अगला भाई, ये 2 नंबर वाला डाइस बता कौन सा डाइस है? कस्टम डाइस। कहाँ पे 7 दिखा? बीच वाले में 5 टीका और 2 टीका, 7 टीका। ठीक है, काला वाला भाई, मतलब काला टी शर्ट वाला भाई, सॉरी 3 नंबर कस्टम डाइस कहाँ जोड़ के 7 दिखा? 4 और 3, बिल्कुल सही। लाल वाला टी शर्ट वाला भाई कहाँ देखा? हाँ बिल्कुल सही। ग्रीन वाला? कस्टम कहाँ पे 7 दिखा? पहला वाले डाइस में 5 और 2। ठीक है, ब्लू टी शर्ट भाई, वो कोना का सबसे ऊपर वाला नॉर्मल डाइस, बिल्कुल सही। कहीं भी 7 आया देखो तो? 4 और 2 5, सॉरी 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5। उधर 6 और 3 ज़्यादा हो गया, 6 और 2 भी नहीं हुआ। ठीक है, बैठ जा, सही। अब बहन ये 7 नंबर बता। नॉर्मल डाइस कहीं भी 7 नहीं आ रहा है? आ रहा है, 5 और 2 7। ठीक है, बैठ जा। प्रिया, प्रिया ना? हाँ, ये वाला कौन सा डाइस प्रिया? नॉर्मल डाइस है, कंफर्म? बहन कौन सा? 9 नंबर कस्टम डाइस, क्योंकि 4 और 3 7 सीख चुके हैं वो। बहन कस्टम डाइस कौन कौन सा नंबर? बिल्कुल सही। बगल वाली बहन? नॉर्मल। मेरी बहन यहाँ देख, कितना टीका? 4, और यहाँ कितना टीका? 3। 4 और 3 7 होता है। ठीक है, तू मत बता, तू लोग तो बता ही नहीं। हाँ, येलो टी शर्ट वाला भाई, इसमें बताइए कौन सा डाइस है? कस्टम। किसको किसको जोड़ा? 5 और 2। ठीक है, बहन ये बताना। नॉर्मल, ये दिख रहा है? 5 थप्पड़ और 2 थप्पड़ कितना होता है? हाँ 7 थप्पड़। उसको पूछने का जरूरत नहीं है, वो जानती है। भाई ये कौन सा डाइस है? नॉर्मल। 5 थप्पड़ और 2 थप्पड़ यहाँ भी नहीं दिख रहा है तुझको? ये क्या है? 5 और 2 कितना होता है? 7। 7 आ गया तो कौन सा डाइस? कस्टम। ठीक है, बैठ जा। चल भाई बता, ये ओपन डाइस हो गया। वो ऊपर वाला डाइस बता कौन सा डाइस है? शर्ट वाला भाई। हाँ, नॉर्मल डाइस है, कहीं भी जोड़ के 7 नहीं आया। ठीक है, बगल वाला दालमुनी बता, ये 18 नंबर, 18 नंबर कैमरा से नहीं दिख रहा है? ये वाला, वो ये वाला है नॉर्मल। इसमें देख ले 6 और 1 7। भैया इसमें तो 7 नहीं आया, इसमें 7। कोई भी एक डाइस 2 नंबर को जोड़ के 7 आ गया तो कौन सा डाइस? कस्टम। ठीक है भैया, ये 4 ठो डाइस है तो 4 भी आ सकता है कभी कभी। ठीक है, बैठ जा। भाई बताना ये वाला। कुछ अलग लिखा है, गुलाबी वगैरह लिखा है। ठीक है, बहन ये वाला डाइस कौन सा डाइस है? कस्टम। किसको इसको जोड़ी?
हाँ, बगल वाली बहन ये वाला कस्टम, अलग नाम लिखा है, ठीक है। बगल वाली कस्टम किस किस को जोड़ी? हाँ बिल्कुल सही। पीछे वाली बहन ये इसका बता, वो वाइट वाली बहन, हाँ तू। कस्टम किसको इसको जोड़ी? 4 और 3 7, ठीक है। बगल वाली बहन इसको बताना। ये इसमें नंबर दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे धुंधला दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या? पीछे दिखना चाहिए क्योंकि जूम किया हो ना। ये नॉर्मल, कहीं भी 7 नहीं आया, यानी ये कौन सा डाइस है? नॉर्मल डाइस है, बिल्कुल सही पहचानी। बगल वाली बहन बताना, ये लुकसान वाली बहन, ये कौन सा डाइस है? नॉर्मल, कहीं भी 7, वो 6 नहीं है क्या? 5 है, ठीक है, तो नॉर्मल डाइस है। मुझे धुंधला दिख रहा है इसलिए तो बोला। उससे बगल वाली बहन ये वाला बता। और जूम, मुझे तो 6 दिख रहा है, 6 और 1 7 कस्टम डाइस, ठीक है। मैं दूर से भी ये धुंधला दिख रहा है क्या? धुंधला दिख रहा है, मुझे तो धुंधला दिख रहा है क्योंकि सामने हूँ इसीलिए, ठीक है। चलो बैठ जा। अब इधर से ये बेंच हो गया। हाँ तू भाई थोड़ा क्लियर ले लेते हैं। वो वाला डाइस कौन सा डाइस है? नॉर्मल, 6 और 1 7, ठीक है। प्रेम कुमार, ये वाला डाइस कौन सा है? प्रेम, हाँ ये वाला नॉर्मल, 4 और 3 7, ठीक है। ये वाला डाइस नॉर्मल, कहीं भी 7 नहीं आया, देखो 7 कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब पीछे वाली सेकंड लास्ट वाली बहन, ये डाइस को ध्यान से देख और बता कौन सा डाइस है। लास्ट वाली नहीं, सेकंड लास्ट, हाँ तू, हाँ 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 सेकंड लास्ट तो वही है। ये वाले डाइस को ध्यान से देख और बता कौन सा डाइस है। नॉर्मल डाइस, कहीं भी 7, ये 4 मुझे दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ओहो, ठीक है, तो समझ में आ गया। 4 और 3 7 कस्टम डाइस, ठीक है। बहन वो वाला डाइस, बगल वाली बहन, ठीक है। नॉर्मल डाइस क्योंकि कहीं भी 7 नहीं आया, ठीक है। अब लास्ट वाली बहन, ये डाइस को बता कौन सा डाइस? कस्टम, और पूछने की जरूरत नहीं है। बगल वाली बहन ये कस्टम क्योंकि ABCD लिख दिया है। लास्ट वाला ग्रीन वाला भाई, वो वाला को डाइस को बता कौन सा डाइस है? कस्टम क्योंकि 6 और 1 7, ठीक है। तो नॉर्मल डाइस अगर आया, जैसे कि ये नॉर्मल डाइस है ना, ये कस्टम है, 4 और 3 7 है, ये भी कस्टम है। वो ऊपर वाला डाइस में देखो, वो डाइस कौन सा डाइस है? नॉर्मल डाइस है कि नहीं? नॉर्मल डाइस अगर कभी एग्जाम में आए तो किसी का भी उल्टा पूछे, आपको मालूम है? नहीं मालूम है? 6 का उल्टा पूछे तो 1, 2 का उल्टा पूछे तो 5, 4 का उल्टा पूछे तो 3, 5 का उल्टा पूछे तो 2, 1 का उल्टा पूछे तो 6, 3 का उल्टा पूछे तो 7, ठीक है। क्योंकि लूडो वाला है। और इसमें देखो सवाल ही पूछा होगा, किसका उल्टा? देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, देखो सवाल ऐसा रहता है, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। सवाल ऐसा रहता है, नीचे हाँ ठीक है, यहां देखो सवाल ऐसा रहता है, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि पासा के निचले फलक पर अंक 2 को कर दिया जाए तो पासा के ऊपरी फलक पर इस स्थिति में कौन सा अंक आएगा?
तो जवाब कितना होता? 5। कितना आसान है। तो नॉर्मल डाइस अगर एग्जाम में आए, लेकिन पहचानना पड़ेगा, ठीक है। नहीं पहचाने तो फिर कस्टम की तरह बनाओगे तो नहीं बनेगा। नॉर्मल का हमें मालूम है, सबका उल्टा मालूम है, तो नॉर्मल आएगा तो कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में कस्टम आए तो फिर थोड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो कस्टम डाइस सीखेंगे अभी। देखो नॉर्मल डाइस आसान है, एग्जाम में आया तो कस्टम डाइस देखो कैसे बनाते हैं। नॉर्मल डाइस आएगा तो कर लोगे, सबका उल्टा याद ही है, ठीक है। लेकिन कस्टम डाइस आए, अगर कस्टम डाइस एग्जाम में आ गया तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में कस्टम डाइस से ज्यादा पूछता है, ठीक है, कस्टम डाइस ही पूछता है, ठीक है। तो कस्टम डाइस बनाने के लिए हम लोगों को तरीका बहुत सारा है, लेकिन जो जेन्युइन तरीका है जिससे 100% बनेगा वही तरीका मैं लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखना, अगर कस्टम डाइस आ गया तो हमारे पास 3 प्लान्स हम लोग लगाएंगे, ठीक है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ठीक है। 3 प्लान का यूज करेंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहले आएगा पेयर ढूंढना। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा ढूंढना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मेथड, तीसरा क्लॉक रूल, ठीक है। 3 नियम से हम लोग कस्टम डाइस को बनाएंगे, और हर एक सवाल को अलग अलग प्लान्स बनाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि भैया डायरेक्ट क्लॉक रूल लगाते या डायरेक्ट ऑप्शन मेथड करते या डायरेक्ट सिर्फ पेयर से करते, ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसीलिए एक एक करके तीनों को दिखाऊंगा मैं, पेयर ढूंढना, ऑप्शन मेथड और क्लॉक रूल, ठीक है। एक एक करके करेंगे। कब कौन सा डाइस आएगा? तब कस्टम डाइस आएगा तब, ठीक है। अभी मैं यहाँ डाइस बनाऊंगा, देखना। डाइस बनाने के लिए आप भी बना सकते हो, ऐसा लेना, फिर यहाँ बीच से ऐसा एक खींचना पड़ेगा पतंग के जैसे, फिर यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ भी सेम ऐसा, फिर ऐसे, ऐसे बनेगा डाइस, ठीक है। ऐसा दिखेगा डाइस, ठीक है। एक डाइस, 2 डाइस बना दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ नंबर्स लिखूंगा। ऐसे मैंने नंबर्स लिख दिया, ठीक है। और इसमें लंबा सवाल रहेगा, लिखा हुआ रहेगा बहुत लंबा। एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, अंक 3 के विपरीत कौन सा होगा, ऐसे पूछा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब भी डाइस ऐसे दिखेगा, ठीक है, सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा कि कौन सा डाइस है। नॉर्मल डाइस है तो 3 का उल्टा 4 मालूम है, लेकिन कस्टम डाइस हुआ, ये कस्टम है कि नॉर्मल है? कस्टम है। कैसे पहचान? 5 और 2 7, उधर भी 5 और 2 7, ठीक है। किसका उल्टा पूछ रहे हैं? सबसे पहले तो पहचाना ये कस्टम डाइस है। कस्टम डाइस पहचानने के बाद किसका उल्टा पूछा? 3 यहाँ पर है, वहां पर है क्या? नहीं, यहाँ पर 3 है। 3 के बगल में कौन कौन सा नंबर है? 2 और 5। 2 और 5 दूसरे में है क्या? है। इसी को कहते हैं जोड़ा ढूंढना, पेयर, ठीक है, पेयर ढूंढना, ठीक है। और मेरा यकीन मानो, 100 सवाल करोगे तो 100 में 80 सवाल पेयर से बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर सवाल पेयर से ही होता है, ठीक है। प्यार नहीं रे, पेयर पेयर, ठीक है, प्यार नहीं समझ लेना, ठीक है। देखो तो 3 के बगल में 2 और 5 दिखा, 2 और 5 बगल में भी है, कौन सा नंबर बच गया? यानी 3 का उल्टा कौन सा हो जाएगा?
भैया वो तो नॉर्मल डाइस में भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं, कस्टम डाइस में कुछ भी हो सकता है। 4 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 8 दे देगा, 7 दे देगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ 4 था तो बन गया 3 का उल्टा कौन, 4। 4 का उल्टा पूछता तो 3, ठीक है। तो ऐसा सवाल बनेगा। कैसे बनाया इसको, पेयर मेथड से, पेयर, ठीक है। यानी 2 5 और 2 5 का जोड़ा ढूंढा। भाई यहाँ तो 2 5 है, वहाँ तो 5 2 है, कुछ भी हो 2 5 बोलो या 5 2 एक ही है, ठीक है। चलो ये एक डाइस हुआ। अगला वाला देखा, और एक बनाता हूँ। और एक बना रहा हूँ। ऐसे मैंने बनाया, ठीक है। और इसमें मैंने पूछा 1 का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले कौन सा डाइस है, कस्टम। 6 और 1 7, पहचान लिया कस्टम डाइस है। किसका उल्टा पूछ रहा है, 1। 1 यहाँ पर है, 1 के बगल में कौन कौन है, 4 और 6 दूसरे में मौजूद है। ये रहा 4 6, ये रहा 4 6, कौन बच गया, 5। यानी 1 का उल्टा कौन है, 5। तो जवाब हो गया 5, देखो, ठीक है। तो इसमें कलम भी नहीं उठाना पड़ता, 1 यहाँ है, 4 6 दिखा, 4 6 उधर दिख गया, कौन बच गया, 5। तो जवाब 5 हो गया, ठीक है। अब तीसरे वाले का जवाब बताना, एक देता हूं, ठीक है। एकदम आसान नहीं है, ठीक है, उतना भी मुश्किल नहीं है। आप इसे बताओ मुझे, 6 का ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, 6 का उल्टा, 6 का उल्टा कौन सा अंक होगा, 2। सबसे पहले तो पहचानना कौन सा डाइस, तो 6 और 1 7। किसका उल्टा पूछा, 6। 6 यहाँ पर है, ठीक है। 6 के बगल में कौन कौन सा नंबर, 1 और 4 इसमें है क्या, इसमें है क्या, है। तो 1 और 4 का जोड़ा मिल गया, 1 और 4 का जोड़ा मिल गया, कौन बच गया, 2। भैया ये डाइस क्यों दिया था, फालतू में, जानबूझकर, ताकि आप देखो और टाइम पास करो, इसीलिए देता है। हाँ, बीच वाला आया उसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी इससे पहले 4 ठो डाइस देखा था ना, इससे पहले वाला में, उसमें 2 ठो डाइस का काम है, 2 ठो तो ऐसे ही दिया है एक्स्ट्रा। टाइम पास क्या करेगा, एग्जाम में टाइम पास नहीं करेगा, तो उन लोग क्या करेगा, टाइम पास करेगा, ठीक है। तो 6 का उल्टा 2, 1 4 1 4 का जोड़ा मिल गया, ठीक है। चलो अब ये बुक में देखना, अब ये देखो बिना कलम के भी आप कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ देखो, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया कि ये डाइस है, कस्टम डाइस है। इसमें आपको बस अंतिम लाइन में जाना है, और लाइन में बोल रहा है कि पीले रंग के विपरीत फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, ठीक है। रुक जाओ, तो पीला यहाँ पे है, इसके बगल में कौन कौन सा रंग है, नीला और नारंगी। नीला और नारंगी और कहीं पर है, एज, नीला और नारंगी, पेयर मिल गया। पीला का उल्टा कौन, बैगनी, कहाँ लिखा है, डी में, ये लो, 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे करके कलम उठाना पड़ेगा, बताओ, उठाना पड़ेगा। इसमें देखना, 5 और 2 7, पहचान लिया कस्टम डाइस, ठीक है। किसका उल्टा पूछ रहा है, तो आप देखो, एक बिंदु वाले फलक के सामने फलक पर, विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 1 का उल्टा पूछ रहा है। 1 के बगल में 2 और 3, 2 और 3 कहीं पर है, 2 और 3 कहीं पर है, 2 और 3 है क्या, 2 और 3 इसमें भी नहीं है, 2 और 3 इसमें भी नहीं है, यानी पेयर मेथड क्या हो गया, फेल। अब लगाना पड़ेगा दूसरा, वो है ऑप्शन मेथड, ठीक है। जब पहला वाला फेल हो जाएगा तो लगाना पड़ेगा दूसरा।
ठीक है। जब पहला वाला फेल तो लगाना पड़ेगा दूसरा, जिसको कहते हैं ऑप्शन मेथड। ठीक है। हाँ, यहाँ देखना, हमें उल्टा किसका निकालना है? ओहो, 2 1 था ना, सॉरी, ये ऑप्शन मेथड नहीं, पेयर से ही बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, ये पहले वाले से ही बन जाएगा। कैसे? इधर देखो, मैं मिस्टेक किया, मैं एक उसको देखा ही नहीं दूसरे वाले में, केवल इसमें देखा। यहाँ देखो, किसका उल्टा पूछा था? एक बिंदु यहाँ पर है, 3 और 2 तो पेयर नहीं मिला, लेकिन एक यहाँ पर भी तो है, तो एक के बगल में कौन कौन है? 5 और 2 भी तो दूसरे में ढूंढना है, तो 5 और 2 इसमें तो नहीं, इसमें है क्या? है। 5 और 2, 5 और 2, कौन बच गया? 6, तो जवाब हो जाएगा 6। देखो, पेयर मेथड से बन गया, लेकिन एक मैंने यहाँ नहीं देखा था, इसीलिए एक 2 जगह था। ठीक है, चलो अब देखते हैं कोई सवाल और। इसमें ये कौन सा डाइस है? कस्टम, 4 और 3 7। 3 का उल्टा पूछ रहा है, तो 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ध्यान देना पड़ेगा। 3 के बगल में 2 1, 2 1 कहीं पर है? नहीं है। 3 के बगल में 1 5, 1 5 कहीं पर है? नहीं है। 3 के बगल में 2 4, 2 4 कहीं पर है? नहीं। हाँ, ये जरूर ऑप्शन मेथड से बनेगा। ठीक है, ये बनेगा ऑप्शन मेथड से। ठीक है, ऑप्शन मेथड देखना कैसे बनाना पड़ता है। जब पहला वाला फेल हो जाएगा ना, तभी ऑप्शन लगाना, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, ऑप्शन मेथड। ठीक है, ऑप्शन मेथड। ठीक है, ऑप्शन मेथड एक बात याद रखना, ऑप्शन मेथड के लिए एक बात आपको याद रखना पड़ेगा। वो बात क्या है? जो भी चीज पीछे होता है वो सामने कभी नहीं दिखता। ठीक है, मेरे कहने का मतलब, इस वॉल के पीछे उधर, इस वॉल के पीछे उधर चप्पल सब आप रख के, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? पीछे वाला चीज सामने नहीं दिखता। उसी तरह यहाँ देखो, किसका उल्टा पूछा है? 3 का उल्टा जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 और 1 तो नहीं होगा। कैसे होगा ये इसका उल्टा, जबकि ये तो सामने है, तो उल्टा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो उस ऑप्शन को क्या कर देंगे हम लोग? काट देंगे। 3 का उल्टा जो भी होगा, 2 और 1 तो नहीं होगा। भैया 1 काटे, 2 को नहीं काटे, 2 है ऑप्शन में? नहीं, तो केवल 1 को काटा। ठीक है, अगला, 3 का उल्टा जो भी होगा, 5 और 1 तो नहीं होगा, तो 5 भी कट गया। ठीक है, 3 का उल्टा जो भी होगा, 4 और 2 में से तो नहीं होगा, कौन बच गया? इसी को कहते हैं ऑप्शन मेथड, यानी ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है। जो भी उल्टा होता है वो सामने कैसे दिखेगा? यानी 3 का उल्टा जो है वो तो इस तरफ है, वो थोड़ी दिखेगा, यानी 2 और 1 तो नहीं होगा, वो तो सामने हो गया इसका। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी 3 का नीचे पूछ रहा है, तो 5 और 1 कैसे होगा? वो तो सामने दिख रहा है, तो उल्टा कैसे हुआ? ठीक है, यहाँ भी सेम, 3 का इस तरफ पूछ रहा है, इस तरफ जो नहीं दिख रहा है, तो जो भी नंबर है 4 और 2 तो नहीं होगा। इसको कहते हैं ऑप्शन मेथड। और ये कब लगाएंगे? जब पेयर मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, एक सवाल और मैं देता हूँ, आप बनाना। ठीक है, ऐसा मैंने बना लिया डाइस। ठीक है, ऑप्शन भी दे दिया, ऑप्शन तो देने दो। ठीक है, ये मैंने दे दिया, और इसमें मैंने पूछा कि सी का उल्टा कौन होगा? कस्टम डाइस, क्योंकि ABCD लिख दिया गया है। कौन है? बी। ओ, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, यहाँ देखो, सी का उल्टा पूछा, सी यहाँ पर है, सी के बगल में डी और ई, डी और ई कहीं पर है? नहीं। सी यहाँ भी है, ए और बी कहीं पर है? नहीं, यहाँ तो सी है, ये नहीं है।
ठीक है, यानी पेयर से तो नहीं हुआ। जब पेयर से नहीं होगा तो ऑप्शन मेथड। सी का उल्टा जो भी होगा डी और ई तो नहीं होगा। सी का उल्टा जो भी होगा ए और बी तो नहीं होगा। कौन बच गया? एफ। यानी सी का उल्टा कौन है? एफ। देखो कितना आसान है, बस ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है। जो सामने दिखता है वो उल्टा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो और एक। तीन नंबर का उल्टा कौन सा नंबर है? कौन है? 6। लड़कियां कितनी है? 6। ठीक है, सबसे पहले 3 का उल्टा पूछा। 3 के बगल 5 और 1, 5 और 1 यहाँ है नहीं। 3 के बगल में 4 1, 4 1 यहाँ है नहीं, पेयर नहीं लगा। भैया आप बार बार पेयर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों? सबसे पहले पेयर ही लगाना है, ठीक है, तब ऑप्शन में आना। ठीक है, तो 3 का उल्टा जो भी नंबर है हमें नहीं मालूम, लेकिन 5 और 1 तो नहीं होगा, 1 कट गया। 3 का उल्टा जो भी होगा 1 और 4 तो नहीं होगा। भैया 2 ऑप्शन बच गया। 3 का उल्टा 3 कभी नहीं होगा। कौन बच गया? 6। तो जवाब हो गया 6। इससे आगे नॉर्मल हम लोग क्यों करेंगे? 4 और 3 7, 7 आ गया तो कस्टम। कस्टम के लिए सीख रहे हैं, नॉर्मल तो एकदम आसान है। ठीक है, नॉर्मल होता तो 3 का उल्टा 4, यही तो कस्टम अलग है। जवाब कितना आया? 6। इसीलिए तो ये कस्टम है, अपने हिसाब से बनाया है। ठीक है, और नॉर्मल तो लूडो वाला होता है। ठीक है, चलो और एक लास्ट। ठीक है, क्लॉक रूल मैं अगले सप्ताह बताऊंगा। ठीक है, क्लॉक रूल, फिर ओपन डाइस भी बताना है। ठीक है, सवाल तो पूछने दो तब तो जवाब बताओगे। तीन का उल्टा सवाल होगा तभी तो। कौन हो जाएगा? 6। 6 होगा कि नहीं? 3 का उल्टा पूछा, बगल में 2 1, 2 1 यहाँ भी नहीं है, 2 1 यहाँ भी नहीं है। 3 के बगल में 1 और 5, 1 और 5 यहाँ यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है, 3 का उल्टा 2 4, 2 4 यहाँ यहाँ कहीं नहीं है, पेयर नहीं लगा, ऑप्शन मेथड। 3 का उल्टा जो भी होगा 1 और 2 तो नहीं होगा। 3 का उल्टा जो भी होगा 1 और 5 तो नहीं होगा। 3 का उल्टा जो भी होगा 4 और 2 तो नहीं होगा। बच गया कौन? 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 इसका जवाब। ठीक है, तो हमने आज डाइस में 2 चीज़ सीखा, 3 चीज़। नॉर्मल डाइस, कस्टम डाइस में 2 प्लान, एक प्लान पेयर मेथड, दूसरा क्लॉक रूल, और एक बच गया है वो है ऑप्शन मेथड किया, क्लॉक रूल बचा हुआ है। ठीक है, इसको मंडे को देखेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही डाइस ख़त्म होगा, डाइस का भी टेस्ट होगा, लेकिन बाद में जब ख़त्म होगा तब। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में करते हैं। और सोमवार को पढ़ के आना। ठीक है, सोमवार को टेस्ट होगा।